लक्ष्मणलाल कहने लगे, माता धैर्य धीर दुख कहाँ, जब दुख के नाशक खुद रघुवीर। माता सीता जो है श्री रामचंद्र जी स्वर्णमृग का आखेट करने गए हैं, और फिर जो है स्वर्णमृग तो वो था नहीं, वो तो माया का मृग था। वो रावण ने मारीच को भेजा था, मारीच मृग का, और जब मारीच मरा तो उसने जो है मरते वक्त भी अपना धर्म निभाया और हा लक्ष्मण कर चिल्लाया। तो माता सीता को लगा कि भाई जो है श्री रामचंद्र जी संकट में हैं, तो वो अपने भाई को बुला रहे हैं। तो माता सीता ने लक्ष्मण जी को बोला कि जाओ, देखो तुम्हारे भाई संकट में हैं, उनकी मदद करो। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि जो है मेरे भैया जो है स्वयं जो है संकट मोचक हैं, संकट मोचन का रूप हैं, उनको संकट कैसे कोई आ सकता है। आप धीरज धरिए, और मेरे भाई साहब की आज्ञा है, मैं आपकी रक्षा में तैनात हूँ, आपको छोड़ के मैं नहीं जा सकता। तो माता सीता ने बोला कि जो है ये दुनिया बहुत गजब की है, यहाँ खुदगर्जी में है, और भाई जैसा जग में कोई मित्र नहीं होता, और भाई जैसा कोई दुश्मन नहीं होता। ये शब्द जो है लक्ष्मण जी को तीर की तरह लगे। ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इसकी मजाल है, ए माता जो उन्हें दुख पहुँचाएगा, सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहाँ अंधकार कब आएगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि किसकी मजाल है माता जो उन्हें दुख पहुँचाएगा, सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहाँ, जहाँ सूर्य प्रकाशित हो वहाँ अंधकार आ सकता है भला। अच्छा माना दुख आया भी तो क्या करके दिखलाएगा, श्री रामचंद्र के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। अच्छा माना कि दुख अगर आया भी तो वो क्या करेगा, श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके वो स्वयं सुख स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है या मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व न्यौछावर है मेरा भाई की एक आज्ञा पर। मेरा इस समय धर्म यही है कि मैं आपकी रक्षा में तैनात रहूं, मेरा सर्वस्व न्यौछावर मेरे भाई की आज्ञा पर है। यह वन विशाल है, बाग व्याल भय चारों ओर घनेरा है, माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। ये वन बहुत बड़ा है, और बाघ और व्याल से, बाघ सियार और लोमड़ी से शेरों से भरा हुआ है, और हर तरफ भय है और अंधेरा भी है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं है। मैं आपको इस घने जंगल में अकेला छोड़ूं, ये मेरा कर्तव्य, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है। जैसी हो तवता तैसी ही मति होए, उन्हीं होकर ही रहे मिट सके नहीं कोई। और होनहार को कौन टाल सकता है, जैसा लिखा हुआ है जो है कि जो है होनहार कोई टाल नहीं सकता, वैसे ही आदमी की मति हो जाती है। नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात, सीता भी करने लगी उसी तरह की बात। नारी ऐसे समय में प्रतिघात करती है, और सीता माता भी उसी तरह की बात करने लगी जगत जननी होकर के। बोली, अब मैंने जान लिया सारथ का भाईचारा, तुम वन में साथ जो आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। सीता माता बोली, अब मैंने जान लिया ये सब भाईचारा स्वार्थ का है, तुम वन में किस लिए आए हो, तुम्हारा कुछ और मतलब है। इन दुनिया के खुदगर्जी में कोई अपना जीवन न कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा दुश्मन न कोई। माता सीता बोले, इस दुनिया की खुदगर्जी में कोई अपना जीवन न खोए, इस जग में भाई जैसा मित्र नहीं और भाई जैसा शत्रु नहीं। आए वचन यह थे नहीं, वज्रपात था एक, रुए रुए पर टूट के टुकड़े बने अनेक। और बोल रहे हैं, राधे श्याम जी इस पुस्तक के रचयिता हैं, बोल रहे हैं यहाँ ये वचन नहीं थे, ये एक वज्रपात था, और जैसे कोई पत्थर ऊपर से गिरा हो सर पर, और रोए रोए पर टुकड़े बन कर के जैसे बरसे हैं लक्ष्मण जी के। उस शुद्ध हृदय में जाते ही वे टुकड़े रो रो के निकले, जब जगह ठहरने को न मिली तो आंसू हो के निकले। लक्ष्मण जी का शुद्ध निर्मल हृदय में वो जाते ही जो है टुकड़े हो करके उनके आँखों से अश्रु की धारा बहने लगी। पल भर भी लक्ष्मण जी पर उन वचनों का न प्रभाव रहा, वह निर्मल निष्कलंक सेवक वैसा ही सरल स्वभाव रहा। पल भर भी लक्ष्मण जी पर उन वचनों का प्रभाव नहीं रहा, और वो निर्मल निष्कलंक सेवक थे, सेवा भाव से वन में आए थे, और वैसा ही उनका जो है वापस स्वभाव में शांति से खड़े हो गए। तब सच्चाई जानकी और हो गई मौन, सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन। तब जानकी जी जो है, जो उन्होंने वचन कहे, बातें कही, लक्ष्मण जी सुनाई, तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, सच्चाई, और मौन हो गए। और फिर ये रामायण में बोल रहा है, जो व्यक्ति सहनशील होता है उससे कितनी देर तक कौन दुर्वचन कह सकता है। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बहन, तुम सच्चे भी हो लक्षण तो भी मैं बेचैन। और माता सीता ने कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली
कि हे लक्ष्मण, तुम सच्चे भी हो फिर भी मैं बेचैन हूँ। मेरी कुछ तुम चिंता न करो रक्षक वे ध्यान मेरे, तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए हैं प्राण मेरे। मेरी कुछ चिंता मत करो, मेरे रक्षक जो है स्वयं ध्यान है, और तुम जाओ उस जगह जाओ जिस जगह मेरे पति प्राण गए हैं, मेरे 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 रकुल पति प्राण गए हैं मेरे रामचंद्र जी। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ और सीधे लो भ्राता की। अगर तुम मुझे माता मानते हो तो मेरी आज्ञा मानो, माता की आज्ञा मानो, और मैं तुमको आज्ञा दे रही हूँ कि तुम जाओ और अपने भाई की सुधि लेके आओ। पास लक्षण के अब नहीं कोई रहा जवाब, खड़े हो गए एकदम कहने लगे शिताब। अब लक्ष्मण जी के पास कोई जवाब नहीं रह गया, और लक्ष्मण जी एकदम खड़े हो गए और कहने लगे, हे पवनदेव तुम साक्षी हो, हे पक्षीगणों गवाह हो तुम, मैं इस धर्म की नौका के हे सूर्यदेव मल्लाह हो तुम। और लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पवनदेव आप साक्षी हैं, हे पक्षीगणों तुम साक्षी हो, मेरे इस धर्म की नौका के हे सूर्यदेव आप ही मल्लाह हो, मेरी धर्म की नौका पार लगाओ। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष में भाई, यदि मुझे लहाना दे तुम कह देना निर्दोष मुझे। और बोल रहे हैं जो है पवनदेव को, पक्षीगणों को और सूर्यदेव को बोल रहे हैं कि मैं आज्ञा पालन में विवश हूँ, यही मुझे संतोष है, और मैं जो है मुझे भाई उल्हाना दे तो उसको बता देना मैं निर्दोष हूँ। मंगल भवन मंगल हारी द्रहु सुदर्शन दीनदयाल।